हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में फिर से सुनते हैं कबीर दास जी के कुछ और दोहों की व्याख्या। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। यहाँ नाम का मतलब बच्चों नाम है, हरि नाम। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि भगवान की जो भक्ति और भजन वो क्या है, भगवान का नाम ही है। यानी कि एक तरह से कबीर दास जी भक्ति और भजन के नाम पर जो लोक दिखावा है, जो ढोंग है, उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि भगवान का जो असली भक्ति, वास्तविक भक्ति और भजन है वो भगवान के नाम में ही है। दूजा दुख अपार, कि अन्य सारे जो भी हम कार्य करते हैं भक्ति के नाम पर वो सब हमें केवल दुख देते हैं। मनसा बाचा क्रमना, देखिए यहाँ पर मतलब है मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरनसार। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति का, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, वही भक्ति का सार है। फिर से देखिए, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, कि भगवान की भक्ति और भजन भगवान के नाम में ही समाहित है, अन्य सब चीजें हमें केवल दुख देती हैं मन वचन और कर्म से। इसलिए हे मनुष्य, तू भगवान के नाम का स्मरण कर, क्योंकि वही भगवान की भक्ति का सार है। कबीर निर्भय राम जपी, निर्भय मतलब निडर होकर, बिना डरे, निर्भय, जिसको हम निर्भय बोलते हैं आजकल। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू निर्भीक होकर यानी बिना डरे भगवान के नाम का जाप कर। जब लग दीवे बाती, दीवे मतलब जैसे दिए में बाती होती है ना, तो वो जलता रहता है। तो यहाँ पर दिया क्या है, हमारा शरीर, और बाती मतलब प्राण रूपी बाती, कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर रूपी दिए में प्राण रूपी बाती जल रही है तब तक तू भगवान के नाम का स्मरण कर। तेल घटा बाती बुझी, तेल क्या है, जैसे दिए में अगर तेल घट जाएगा तो बाती बुझ जाएगी। इसी तरीके से हमारे शरीर में तेल क्या है, आयु रूपी तेल, कि जैसे ही आयु रूपी तेल घट जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा तो ये प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी। यानी कि हर मनुष्य की जो आयु है वो निश्चित है, और जैसे ही वो आयु खत्म होगी तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। सोवेगा दिन राती, और तब तो तुझे दिन और रात सोना ही पड़ेगा। मतलब कि कवि कहना चाहता है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें निर्भीक होकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तेल, आयु रूपी तेल घट जाएगा तो प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी, और फिर तो हमें दिन और रात सोना ही पड़ेगा। केसो कही कही कुकिए ना सोइए असरार, केसो मतलब केशव, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। कवि क्या, कूकना मतलब जोर जोर से आवाज लगाना एक तरह से। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू भगवान का नाम ले लेकर खूब ऊंची आवाज में उसका जाप कर, एक तरह से ना सोइए असरार, की व्यर्थ में तू अपने जीवन को ऐसे सोकर मत गंवा। रात दिवस के कूकनो कब हूं लगे पुकार, कि रात और दिन यदि तू कूकता रहेगा यानी कि भगवान के नाम का स्मरण करता रहेगा, क्या पता कब, कब हूं मतलब ना जाने कब लगे पुकार, कि भगवान तेरी पुकार को सुन ले। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब तक, फिर से वही बात है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है हमें निरंतर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। व्यर्थ में सोकर हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि रात और दिन यदि हम परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे तो ना जाने कब परमात्मा हमारी आवाज को सुन ले, हमारी पुकार को सुन ले, और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए या हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। देखिए यहाँ कवि कहते हैं लंबा मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, कि परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। दूरी घर, और परमात्मा का घर बहुत दूर है। विकट पंथ, और वो जो रास्ता है वो लंबा तो है ही, विकट मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहुमार्ग की बहुत सारी जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वो उस रास्ते पर आते हैं।
कहो संतो क्यों पाहिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप ही बताइए कि किस प्रकार से पा सकते हैं क्या दुर्लभ हरि दीदार, कि भगवान के जो दर्शन दुर्लभ हैं हम उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कि परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है और उसको उस घर तक जाने का जो रास्ता है बहुत लंबा है और उस पर बहुत सारे कठिनाइयां हैं, यानी कि वो जो रास्ता है वो कष्टों से भरा हुआ है। और कवि कहता है कि आप ही बताइए कि हे सज्जनों, आप ही बताओ उस परमात्मा के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई। देखिए यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो हमारा चित्त है, जो मन है, जो हृदय है, वो चमकता मतलब चमत्कृत होता रहता है, आकर्षित होता रहता है। किससे? चहु मतलब चारों, दिस मतलब दिशाएं, लागी मतलब लगी हुई है और लाई मतलब आग, कि हमारे चारों ओर, हमारे चारों दिशाओं में जो मोह माया की आग लगी हुई है उससे हमारा हृदय हमेशा चमत्कृत होता रहता है, यानी कि हम हमेशा अपने चारों ओर जो मोह माया की आग लगी होती है उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, कि भगवान के नाम स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर बेगे मतलब जल्दी ही लेहू बुझाई। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, भगवान के नाम स्मरण रूपी घड़ा तू अपने हाथ में ले और जल्दी से उस आग को बुझा दे। देखिए आग अगर लगी हो तो हम उसको बुझाने के लिए क्या करेंगे? पानी डालेंगे, है ना। तो कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में मोह माया की आग लगी हुई है, और हृदय में नहीं बल्कि हमारे चारों ओर, और उस आग को देखकर हम हमेशा उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने मन को, अपने हृदय को अपने वश में कर और भगवान के नाम स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर उस आग को जल्दी से बुझा दे। बिरहनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बुझे दाई। देखिए यहाँ पर क्या है? विरहिणी, मतलब विरहिणी समझते हैं आप? जो प्रेमी और प्रेमिका है, मान लीजिए नायक और नायिका है, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना। जब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो जो नायिका है उसको क्या कहेंगे? विरहिणी। यहाँ पर क्या है कि जो कवि है, जो कबीरदास जी हैं, वो एक तरह से आत्मा है, ठीक है ना, और ऊपर परमात्मा है, ठीक है ना। तो कबीरदास जी जो आत्मा के रूप में यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, वो क्या है? एक तरह से परमात्मा की प्रेमिका के रूप में यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना। कि जैसे अगर प्रेमिका का प्रेमी दूर चला जाए तो प्रेमिका क्या करती है, जो नायिका है वो क्या करती है? जैसे आप राधा और कृष्ण का एग्जाम्पल अगर लेंगे, जब कृष्ण चले गए थे तो राधा क्या करती थी? हर किसी आने जाने वाले से कृष्ण का के बारे में, उसका हालचाल जानने के लिए उससे पूछती रहती थी, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी नायिका होगी, अगर उसका प्रेमी उससे दूर चला जाएगा तो वो अपने प्रेमी के बारे में सब लोगों से, उस जगह से आने जाने वालों से उसके बारे में पूछती रहेगी। तो आप कल्पना कीजिए कि यही वही सीन है कि जो आत्मा है, जो कवि है, जो कवि रूपी नायिका है, कवि रूपी प्रेमिका है, वो कहाँ खड़ी है? रास्ते के किनारे पर। बिरहनी ऊभी मतलब खड़ी हुई है, पंथ सिरी पंथ के रास्ते के किनारे पर। कि कबीरदास जी पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, विरहनी के रूप में रास्ते पर खड़े हैं, यानी कि विरहनी रास्ते पर खड़ी है। और वो पंथी कौन हो गया? जो रास्ते पर आने जाने वाले लोग होते हैं। बूझे मतलब पूछती है, दाई मतलब दौड़कर। अब समझ गए ना कि विरहणी रूपी जो आत्मा है वो रास्ते पर खड़ी है और हर आने जाने वाले मुसाफिर से, यात्री से दौड़ दौड़ कर पूछ रही है। क्या पूछ रही है? एक शब्द कही पीव का, पीव मतलब प्रियतम, कि एक बार मेरे प्रियतम के लिए एक शब्द ही आकर कह दो, कब रे मिलेंगे आई, कि कब आकर वो मुझसे मिलेंगे। यानी कि आत्मा रूपी जो प्रेमिका है या कबीरदास रूपी जो प्रेमिका है, वो रास्ते पर आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछती है कि एक बार बस मुझे ये बता दो कि मुझसे आकर मेरे प्रियतम कब मिलेंगे। यानी कि वो जीवन भर परमात्मा का रास्ता देखती है कि कब आकर उसके जो परमात्मा है वो उससे मिलेंगे। आए न सको तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाई। अब यहाँ पर फिर से वही है, आत्मा और परमात्मा, प्रेमी और प्रेमिका,
पर प्रेमिका और प्रेमी बल्कि ये कहेंगे हम, क्योंकि कवि जो है वो प्रेमिका के रूप में है, ठीक है ना, नायिका के रूप में है। तो कवि कहते हैं कि जैसे जो प्रेमिका होती है वो उसकी एक ऐसी अवस्था होती है, समाज का ऐसा डर होता है कि वो अपने प्रिय के पास जा नहीं सकती, ना ही उसको बुला सकती है। तो ये वैसा ही आप कल्पना कर सकते हैं कि आत्मा कह रही है कि आई न सकूं तुझ पे, कि हे प्रियतम या हे परमात्मा, मैं तुझ तक नहीं आ सकती, सकूं न तुझ बुलाई, और मैं तुझे अपने पास बुला नहीं सकती। जेरा मतलब हृदय, यों ही लेहुगे, कि क्या तुम मेरा हृदय ऐसे ही ले लोगे, विरह तपाई तपाई, कि विरह की आग में जला जला कर, विरह तो समझते हैं ना, अलग हो जाना। वो कह रही है कि हे परमात्मा या हे प्रियतम, मैं तुझ तक नहीं आ सकती और ना ही तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। अब ये बताओ कि क्या मेरा हृदय तुम यूं ही विरह की आग में जला जला कर ले लोगे। यह तन जालो मसी करूं, जो धुआं जाई सरग्गी, सरग्गी मतलब स्वर्ग में। कवि कहता है या आत्मा कह रही है कि मैं इस शरीर को, तन मतलब शरीर, जालो मतलब जलाकर, मसी मतलब राख, कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। ज्यों मतलब जैसे धुआं समझते हैं आप, स्मोक है ना, धुआं। जाई सरग्गी मतलब स्वर्ग में। कवि कहता है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं, और जब मेरा शरीर जलेगा, जैसे आग जलती है तो धुआं ऊपर उठता है ना, तो कवि को ये लगता है कि जब जो आत्मा है उसको ये लगता है कि जब मेरा शरीर जलेगा तो उसका धुआं स्वर्ग तक जाएगा। मति व राम दया करें, बरसी बुझावे अग्गी, और उससे हो सकता है कि वो जो धुआं परमात्मा तक, स्वर्ग तक पहुंचेगा, तो वहां पर जो परमात्मा है, जो मेरा ईश्वर है, वो मुझ पर दया करे, और मुझ पर मतलब कि मुझ पर दया करेगा, और अपनी कृपा की जो बरसात है वो मुझ पर कर देगा। देखिए दोबारा से देखिए इसको, जब हम आग जलाते हैं ना, उसका धुआं ऊपर उठता है, उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी बरसाते हैं, पानी गिराते हैं ना। तो कवि को लगता है कि यदि मैं अपने शरीर को जला लूंगा तो उसका धुआं स्वर्ग तक जाएगा, स्वर्ग में धुआं जाएगा तो परमात्मा को पता चलेगा कि नीचे कोई आत्मा जल रही है, और हो सकता है कि वो दया करके अपनी कृपा की बरसात मुझ पर कर दें और उस आग को बुझा दें। तो ये थे बच्चों कबीरदास जी के दोहे। थैंक यू।